नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक छोटी-सी चीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है हमारी रियलिटी को एग्ज़िस्ट कराने के लिए। आज बात करेंगे परसेप्शन। बोला जाता है ना दैट रियलिटी इज़ जस्ट अ परसेप्शन, है ना? परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। जो आप सोचते हैं, परसेप्शन क्या होता है? जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो आपका नैरेटिव होता है, उसको परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है? और वो किस तरीके से आपके अराउंड आपकी 3D को क्यूरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करते हैं, ठीक? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निक्स को फॉलो करें, आप कोई ना कोई मेथड को फॉलो करें, कुछ भी करें। आप अपनी सैनिटी बनाने के लिए कुछ अगर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वो आपके लिए काम कर रहा है, आप वो करते रहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप वो ना करें। परंतु मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ कि टेक्निक्स और मेथड्स और चीज़ें काम नहीं करती, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो सच में काम करती हैं और वो डिपेंड करता है आपकी, और वो काम क्यों करती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी अलाइनमेंट पे, आप कितना ज़्यादा टुवर्ड्स द फ्लो हो, या फ्लोइंग विद द स्ट्रीम, आप कितना ज़्यादा स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहे हो, वो उस पर निर्भर करता है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रियलिटी इज़ नथिंग जस्ट अ परसेप्शन, योर परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी। जो आप सोच रहे हैं वही सब कुछ बन रहा है। आपने जिस तरीके से, जिस नैरेटिव से जिस भी चीज़ को पकड़ लिया, वो चीज़ उसी तरीके से चल जाती है। इसको ऐसे समझेंगे, अभी तक आप जो सोचते आ रहे हैं, इस मोमेंट तक भी आप जो सोच रहे हैं, वही आपकी फ्यूचर, जिसको आप बोल रहे हैं नियर फ्यूचर, वो क्यूरेट कर रहा है, ठीक है? अगर आप सेम पैटर्न में सोचते चले जाएँगे, तो आपकी जो रियलिटी है, जो अभी आप चीज़ें झेल रहे हो लाइफ में, या फेस कर रहे हो या जी रहे हो, आप सेम चीज़ें फेस करते रहोगे, आप सेम चीज़ें झेलते जाओगे, आपको सेम पैटर्न दिखेगा, ठीक है? सेम पैटर्न दिखेगा। पैटर्न से बाहर आने के लिए बाबा आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा दैट यू आर इन अ लूप। जब आप समझ जाते हो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, बार-बार अगर आपको समझ आ रहा है कि आप एक मैट्रिक्स में फँस रहे हो, ठीक है? आप एक लूप में जा रहे हो और उस लूप को तोड़ने की क्षमता अगर किसी में है आपके जीवन में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में है, और कोई आपके बिहाफ़ पे कर देगा उसको, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही नहीं करेगा, कर देगा, लेकिन आप फिर से वैसे ही लूप में फँस जाओगे और ज़्यादा बुरे लूप में फँस जाओगे, बिकॉज़ आपके ब्रेन में वो पैटर्न क्यूरेटेड है, ठीक है? तो धीरे-धीरे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने लगते हो, सेल्फ लव पे ध्यान देने लगते हो, एंड आई विल सजेस्ट रेदर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ, क्योंकि दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप होने चाहिए। जब आप उस वाइब्रेशन पे पहुँच जाते हो ना कि आपको आप पता है कि आप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करते हो, और आपको पता है कि सोर्स ने अगर आपको भेजा है ज़मीन पर, पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में, अर्थ में भेजा है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में भेजा है, तो यार मतलब ऐसे संकुचित जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया है आपको। आपको भेजा गया है कि आप अपनी लाइफ में मतलब वो सारे ऐशो-आराम आपको मिलें जो आपका सोल डिज़र्व करता है। हाँ, कीपिंग इन माइंड कि सोल का कोई ना कोई पर्पस है, सोल की कोई ना कोई लर्निंग है जो वो लेने के लिए आया है सोल वर्ल्ड से ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है? दैट इज़ फॉर श्योर। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बच्चे, अगर आप ये सोचें कि कैसे क्या चीज़ें होनी हैं और क्यों होनी है ना? आप बस इतना अगर समझना चालू कर दें कि रियलिटी आप ही क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें दूसरे लोगों का हिंड्रेंस भी होता है। कैसे होता है दूसरे लोगों का हिंड्रेंस? जब आप कॉन्शियसली ये ध्यान नहीं देते हैं कि दूसरे लोगों के नैरेटिव्स आपके नैरेटिव्स में ऐड ऑन होने लगे हैं। उनका परसेप्शन आप जब बार-बार सुनते हैं, तो वो परसेप्शन आपके सेल्फ क्रिएटेड परसेप्शन के ऊपर हावी होने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं सेल्फ डाउट हो सकता है। जैसे कि ऐसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है? और आप वो किसी पर्सन से शेयर कर रहे हो सारी डीड्स। अब वो जो सामने वाला पर्सन है ना, वो आपकी जो डीड्स आप बता रहे हो, डिटेल्स आप बता रहे हो, उन डिटेल्स को सुन के क्या करेगा, वो अपनी एक
बैकिंग लेके आ रहा है वो इंसान, वो अपनी बैकिंग के बेसिस पे आपको सामने वाले को जज करवाएगा और वो बंदा आपका बुरा नहीं चाह रहा, ठीक है? जो भी आपका XYZ नोन पर्सन है, दैट पर्सन डजंट वांट्स बेट फॉर यू, वो आपका अच्छा ही चाह रहा है फॉर श्योर। बट अब उसके जो नैरेटिव्स है ना, वो अपने नैरेटिव्स के थ्रू आपके पास आ रहा है, वो अपनी एक लर्निंग के थ्रू आपको चीज़ें बताएगा और जब आप वो चीज़ें बार-बार सुनोगे ना, तो आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, आप जिस इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हो, क्या पता यूनिवर्स ने वो इंसान आपके लिए बेस्ट भेजा हो, पर फिर भी आप उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, फिर भी आप उस पे डाउट में चले जाओगे एंड मतलब आपको एंड देन व्हाट विल हैपन, अ chaos विल गेट क्रिएटेड विद इन योरसेल्फ। आपके अंदर chaos हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा chaotic फील होने लग जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन योर सैनिटी, खुद की सैनिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो नरेटिव्स खुद के आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो जो चीज़ जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है, लोगों से शेयर ना करें, लोगों की ओपिनियन अपने को अफेक्ट ना करने दें। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लोगों की ओपिनियन अफेक्ट करने लगती है। अगर वो सेम चीज़ बार-बार आप सुन रहे हो ना, तो वो अफेक्ट करने लगती है। जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, अगर हमको घर में कोई बार-बार ये बोलता है कि तुम नॉन डिज़र्विंग हो, तो भैया वो फ़ील होने लगता है कि आप नॉन डिज़र्विंग हो। तो अपना जो परसेप्शन है अपनी लाइफ़ को लेके इतना ब्यूटीफुल क्रिएट करो, इतना ब्यूटीफुल क्रिएट करो कि मतलब उससे बेहतर कुछ हो ही ना। मतलब वेंट लाइक आई गॉट टू सी अ कोट, एक कोट सामने आया था मेरे, एक रील थी, उसमें द जिस्ट ऑफ द रील वाज कि जो चीज़ आपको कभी लगी नहीं थी कि आप छोड़ सकते हो, अगर भगवान आपसे वो ले सकते हैं, ठीक है? जिस जिस चीज़ के बिना आप रह नहीं सकते थे, अगर भगवान आपसे वो ले सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन करो कि जो चीज़ आपने कभी सोची ही ना हो कि आप डिज़र्व करते हो, भगवान उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको देने की काबिलियत रखते हैं। और भगवान यहाँ पे क्या है? यूनिवर्स है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ना। आप जब अपने लिए बेस्ट सोचना चालू कर देते हो, क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव, अच्छा-अच्छा करो ना यार, अपने बारे में अच्छा-अच्छा सोचो ना हर एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, चारों एरिया में। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, जस्ट फोकस दैट यू आर द बेस्टेस्ट। आप अपने आप को उस चरम सीमा पर रख के देखो जहाँ पर आप जाना चाहते हो और उस वाइब में रहना चालू करो। जो नेविल गॉडार्ड की टेक्निक है लिविंग इन द एंड, अगर आप उसको धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करना चालू कर दो, अगर टेक्निक भी छोड़ो यार, राजे जियो अपनी जीवन को जियो, सिर्फ निकालने के लिए थोड़ी आए हो, काटने के लिए थोड़ी आए हो भाई। यू हैव कम टू एक्सेल इन लाइफ। अपने जीवन के एक एक क्षण को जैसे तुम्हें बिताना है वैसे बिताओ। स्टॉप कीपिंग योर थिंग्स के जब समय आएगा, जब राइट टाइम होगा तब पहनेंगे, तब यूटिलाइज करेंगे। नहीं मेरे भाई, राजे पहनना चालू करो उनको। जब आप उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना चालू करो, खुद को इम्पॉर्टेंट फील कराना चालू करो। स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ लुक प्रेजेंटेबल, लुक सेक्सी, लुक हैंडसम, बिकॉज यू डिजर्व दैट, बिकॉज यू डिजर्व टू फील हैप्पी। जब आप इस परसेप्शन से काम करना चालू कर दोगे अपनी लाइफ में, जब आप ये समझ जाओगे कि आपकी नियति आप डिसाइड कर रहे हो, योर नियति, योर डेस्टिनी इज बीइंग क्यूरेटेड बाय यू, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। योर सोल नोज मच मोर देन व्हाट योर कॉन्शियस ब्रेन नोज, ठीक है? आपके कॉन्शियस ब्रेन को 10% भी नहीं पता उस नॉलेज का जो नॉलेज आपकी सोल के पास है, बिकॉज आपका सोल एक हायर सोर्स से कनेक्टेड है और आपका सोल अजर है, अमर है, वो कितने सालों से जीता आ रहा है, आपको भी नहीं पता। तभी तो बोलते हैं कुछ लोग बहुत ओल्ड सोल होते हैं, बहुत कम एज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, ऐसी चीज़ें बता जाते हैं जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं की होती हैं। तो बच्चे, अगर आप एक बात बताएं कि अगर आप इतना गलत सोच सकते हैं, ठीक है, तो आप ये सोचो, सिर्फ कुछ समय के लिए ट्राई करके देखो। अच्छा सोचने में क्या ही चला जाएगा यार। एज ए ह्यूमन बीइंग ना, हमारी टेंडेंसी होती है, हम सबसे ज़्यादा खुद की लाइफ के बारे में गलत सोचते हैं, हम सबसे ज़्यादा डाउट ही खुद पे करते हैं और सबसे ज़्यादा जो गंद होती है ना, खुद को लेकर होती है कि नहीं, ये मेरे लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरे पास कोई इतना अच्छा इंसान कैसे आ सकता है, मेरे लिए ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकती है, मेरे साथ तो हमेशा यही गलती होता है। तो भाई यार, उस नैरेटिव को चेंज करो, अपने परसेप्शन को चेंज करो, लोगों के नैरेटिव्स अपने लाइफ में मत लाओ। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट एट द एंड ऑफ द डे।
जो इंसान आपको आके कोई नैरेटिव बता रहा है ना, वो नैरेटिव कहीं न कहीं आपके अंदर था, वो बस सामने वाले के थ्रू बोला जा रहा है। ये याद रखना, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। तो हर इंसान आपकी ही एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहा है और रिवर्ट बैक कर रहा है। द मोमेंट आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे ना, द मोमेंट आप सोच लोगे कि हाँ, मेरा परसेप्शन से ही मेरी लाइफ क्रिएट हो रही है। आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी विथ माई परसेप्शन। रियलिटी इज़ नथिंग बट जस्ट अ परसेप्शन। तो इल्यूजन बना लो ना भाई। क्रिएट एन इल्यूजन के एक बहुत सुंदर दुनिया में रह रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे पास वो सब है जो तुम डिज़ायर कर रहे हो। तुम बस एक बार सोचते हो और वो चीज़ बन के आ जाती है। बचपन में कैसे कार्टून्स देखते थे और लगता था वाओ, शकला बूम बूम वाली पेंसिल मिल गई तो ये हो जाएगा, या सोच लिया तो ये केक मिल जाएगा, ऐसा। तो वो वाली इमेजिनेटिव भैया पावर में रहो। योर सबकॉन्शियस हैज़ दैट पावर टू क्रिएट एंड क्यूरेट थिंग्स। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट थिंग इन आवर लाइफ। समझ रहे हो? तो कीपिंग अपार्ट द इनिशियल ईयर्स, उनका बारे में कभी और बात करेंगे। वो सोल डिसाइड करके आती है जो चीज़ें, वो करके आता है। तो अगर आपका पास ये पावर तक है कि आप अपना लाइक यू डिसाइड योर ओन नेम, आपका नाम भी आपके माँ बाप नहीं रखते हैं, आपका सोल डिसाइड करके आता है और उस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है? तो अगर आप, जब आपको बोलने का नॉलेज नहीं है, आपने जस्ट बर्थ लिया है और आपको पता है कि आपका नाम क्या होना चाहिए, तो भाई लाइफ में कैसे सोच लिया आपने कि आपने हारने के लिए जन्म लिया है? नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ विजय पाने के लिए जन्म लिया है। विजय भी क्यों पानी है, लड़ाई चल ही नहीं रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए जन्म लिया है। दिस इज योर किंगडम, you are the king, you are the queen of your life. You have taken birth to rule on this kingdom the way you want, irrespective of what everyone else thinks. You rule your kingdom, you make the rules of your kingdom the way you want to create. ठीक है? तो until next time, stay manifesting. ठीक है? स्टे पॉजिटिव, कीप मैनिफेस्टिंग। बहुत ही ज़्यादा उम्दा चीज़ है मैनिफेस्टेशन। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर देते हैं। वाइब्रेशन पे काम करो, खुद की खुशी पे काम करो, खुद को खुश रखने पे ध्यान दो। यूनिवर्स बहुत मिराकुलसली और मैजिकली वर्क करता है। बस स्टबर्न रहना अपनी डिज़ायर्स को लेके, क्योंकि यूनिवर्स कुछ और भी परोसेगा। वो देखना चाहेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी लालसा है अपने डिज़ायर को पाने की। कहीं ऐसा तो नहीं उससे कम पे सेटल डाउन हो रहे हो। और जिस दिन कम पे सेटल डाउन हो गए ना, मैनिफेस्टेशंस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो तो यूनिवर्स को समझ आ गया तुमको चाहिए ही नहीं था। फिर बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।